हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल लेट्स ब्रेक दैट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हाउ टू स्कोर 165 प्लस इन एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 एग्जामिनेशन। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिसअपॉइंटेड है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम से, और कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए। सो दैट वीडियो इज़ फॉर यू। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हुआ है ग्रेड डी के लिए ओनली। आई मीन टू से कि मतलब जो उनका कॉल लेटर आएगा स्किल टेस्ट के लिए, तो वो ग्रेड डी के लिए आएगा, तो उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं उनका फाइनल सिलेक्शन होने में थोड़ा सा चांसेस कम है। तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड फ्रेशर्स बच्चे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अपना देख रहे हैं कि हम अगले साल वाला एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के एग्जाम को अपियर करेंगे, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मेरा थोड़ा सा बायो देख लो कि हाँ मैं हूँ कौन, मैं आपको एडवाइस क्यों कर रहा हूँ और मैंने क्या अचीव किया है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करने के लिए बैठा हूँ। सो मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 बैच से सिलेक्टेड हूँ इन डीओपीटी, और मैं करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वर्किंग हूँ। ठीक है। और इसके अलावा मैंने एसएससी स्टेनो 2019 भी क्रैक किया था, 2020 भी क्रैक किया था, 2022 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 2023 भी क्रैक किया था, 2024 भी क्रैक किया था, डीडीए का स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन भी क्रैक किया था, ईपीएफओ का भी। और ऐसे मल्टीपल स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम जो है मैंने क्रैक किए हैं। ऑल्दो मैं इसमें दो एग्जाम डालना भूल गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने क्रैक किया था, और मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जो आया था डीएसएसपी के थ्रू, वो भी एग्जाम क्रैक किया था, और दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक एग्जाम हुआ था बीच में, तो वो भी मैंने क्रैक किया हुआ है। सो दैट इज व्हाट, कहीं ना कहीं आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि हाँ, अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ या मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ जेन्युइन चीजें मिलने वाली है, एंड दैट गोना हेल्प यू इन योर फ्यूचर, और कहीं ना कहीं वो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको बेसिकली पता है कि आपके तीन सब्जेक्ट मेजर है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। सो उसमें जो सबसे पहला पोर्शन है वो इंग्लिश का है, और मैंने इंग्लिश को सबसे पहले इसलिए भी लिखा है क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का है, और कहीं ना कहीं 50% मार्क्स आपका वो कैरी करता है पूरे एग्जामिनेशन में। अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से इंग्लिश जो होता है वो 100 मार्क्स कंसिस्ट करता है, और रीजनिंग आपका 50 मार्क्स कंसिस्ट करता है, एंड द फाइनल जो गेम चेंजर होता है, या मैं बोलूँ कि जो आपको पोस्ट दिलाता है अच्छी, या एमईए दिलाता है, तो वो होता है आपका जीके जीएस सेक्शन, जो आपका 50 मार्क्स कहीं ना कहीं कंसिस्ट करता है। तो ओवरऑल जो आपका इंग्लिश का वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी काफ़ी ज़रूरत है। ऑल्दो इंग्लिश में अगर आपने एक बार अच्छे से मेहनत कर ली तो हाई चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में, अब बहुत ईजिली आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या क्या सेक्शन होते हैं, तो मैंने आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है कि आपका मेजरली तीन सेक्शन होते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट होता है ग्रामर, सेकेंडली आपका होता है वोकैबुलरी, एंड थर्ड सेक्शन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टच, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है। कहीं ना कहीं ग्रामर भी लोग कर लेते हैं, वोकैबुलरी भी लोग कर लेते हैं, बट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें काफी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है। तो हम बात करेंगे वन बाय वन कैसे कैसे आपको चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो फॉर ग्रामर आप एसपी बख्शी की बुक यूज कर सकते हैं, या आप प्लेन टू पैरामाउंट की बुक यूज कर सकते हैं, या फिर आप केडी कैंपस की कोई भी बुक यूज कर सकते हैं फॉर ग्रामर। उसमें वोकैबुलरी भी अच्छा खासा दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो उसमें वोकैब का भी पार्ट ठीक ठाक दिया है। अगर आप वहां से वोकैबुलरी भी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी कहीं ना कहीं। जब आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है। सो ग्रामर को आप बहुत अच्छे से एसपी बख्शी की बुक से कर सकते हैं, प्लेन टू पैरामाउंट से भी कर सकते हैं, केडी कैंपस की भी। तीनों बुक अपने आप में बहुत बेस्ट है, और तीनों ही बुक अपने आप में कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक मतलब ये है कि एसपी बख्शी भी खरीदनी है, प्रिंटो पैरामाउंट भी खरीदनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। आप कोई भी एक पर्टिकुलर बुक जो भी आपको लगता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है, आपको रूल्स उसमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। तो एसपी बख्शी मेजरली जो बच्चे प्रीफर करते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बुक सिर्फ ये देख के मत खरीद लेना कि मैंने बोल दिया तो आपने बुक खरीद ली, जाके आप चेक करना कि कौन सी बुक आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि बुक सारी अच्छी हैं, सब में कंटेंट सेम ही है, बट वो क्या होता है, तरीका अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। ठीक है। तो ग्रामर आप वहां से कवर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपका 30-40% जो आपका वोकैबुलरी वहां से कवर हो जाएगा। सेकंड आप बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की। सो वोकैबुलरी आपका बहुत वास्ट है, ऐसे रटने बैठोगे तो देखो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं, और मैं बोलूँगा थाउजेंड से भी बहुत ज्यादा है, तो आप रट नहीं सकते हो। ठीक है। बट स्टिल वी विल ट्राई, क्या हम क्या ट्राई करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है।
तो आप ब्लैक बुक ले सकते हो, बट मेरा पर्सनल सजेशन ब्लैक बुक को लेके इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने यूज नहीं करी। तो अगर मैं आपको बोल दूं ब्लैक बुक ले लो जस्ट बिकॉज कि सब लोग बोल रहे हैं, सो वो तो मेरा काम नहीं है। बट हाँ, ब्लैक बुक में ना एक पोर्शन है, मैंने देखा है ब्लैक बुक में वो है कि जो प्रीवियस ईयर्स में काफी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें एक पूरी एक सीरीज तरीके से बना रखी है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो वोकैबुलरी के लिए। उसके अलावा क्या कर रहा है वोकैबुलरी के लिए, आप प्रॉपरली जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एसएससी के हर एग्जाम की, ये नहीं कि सिर्फ स्टेनो एग्जाम के लिए कि ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आपको हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी सेक्शन से रट डालना है। रटना कैसे है कि भाई एक एक वर्ड उठाओ, क्या मीनिंग है, क्या चीजें हैं, उससे और एंटोसाइनो क्या बन सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और अगर आप उसके अलावा अगर आप किसी टीचर की हेल्प लेना चाहो, तो मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश विद रानी मैम एक यूट्यूब चैनल है, वहां से आप वोकैबुलरी अच्छा खासा कर सकते हैं। काफी काफी पढ़ा रखा है उन्होंने वोकैबुलरी। अगर आपने वहां का उनका मैराथन भी देख लिया तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जो प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, पैसेज, इन सब में बहुत प्रॉब्लम आती है। और कहीं ना कहीं ये मेजर पार्ट जो है आपका ग्रामर वोकैबुलरी सब कवर कर लेता है अपने आप में। और इसका जो वेटेज होता है ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का होता है पूरे एग्जाम में आपका। सो ऑब्वियसली इसका जो पोर्शन है वो भी काफी अच्छा है, तो इसके ऊपर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो सबसे बेसिक उपाय होता है वो होता है भाई न्यूज़पेपर रीडिंग करना। ठीक है, अब क्या होता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग अब लोगों को पता ही नहीं है भाई न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बोर हो रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर थोड़ी ही पढ़ना है। तो देखो मेरा सजेशन है कि एडिटोरियल वाला जो पार्ट है वो पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आप इनिशियली मत शुरू करो सारा पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ना 2 पेज का। स्टार्ट विद 1 पैसेज ओनली। आपको डेली 1 पैसेज पढ़ने की आदत डालनी है। आपको 1 पैसेज पढ़ने की आदत होती रहेगी तो आप कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बना पाओगे कि हाँ भाई एडिटोरियल में कैसी लैंग्वेज होती है, किस तरीके की वोकेबलरी होती है, किस तरीके की ग्रामर होती है। तो आप एडिटोरियल से काफी कुछ सीखोगे। ये नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आपके हेल्प करेगा, ये आपको तीनों सेक्शन में ओवरऑल हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर आपको इंग्लिश में अच्छा करना है। अब ये है कि भाई तुम्हें है कि भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, तो देखो ऑल्टरनेट तो न्यूज़पेपर का है नहीं। बट अगर फिर भी आप ऑल्टरनेट ढूंढते हो तो एक बहुत अच्छा चैनल है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है। अगर आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां के पे वो डेली सुबह 4 बजे एक एडिटोरियल डालते हैं। ठीक है, वो मुश्किल से 1 पेज का एडिटोरियल होता है। भाई देखो उतना तो करना पड़ेगा। अब तुम सोचो सब कुछ ना करूं और बिना मेहनत करे आपको सब कुछ मिल जाए, तो दैट नॉट गोना बी हैपन। ठीक है, सो पहले कोशिश यही करनी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, और अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो उसका एडिटोरियल आप पढ़ो, उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं 25 क्वेश्चन वो देते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो दैट विल ऑल्सो बेनिफिट यू। ठीक है, सो इंग्लिश सेक्शन यहाँ से आपका मेजरली कवर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ होगा। तो जब और उसके बाद क्या होता है, जब आपका एग्जाम आता है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आपका इंग्लिश सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सो होपफुली इंग्लिश के लिए आप सेटिस्फाइड है, और अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और भी लोगों को शेयर करना। लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन में मैं एक ही चीज बोलता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इनफ। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है रीजनिंग का, सो गो एंड सर्च रीजनिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। किसी ना किसी टीचर ने कंप्लीट रीजनिंग करा रखी होगी। ठीक है, आप उसे रेफर कर सकते हो। और अगर आप कोई कोर्स ले सकते हो, 400-500 रुपए का कोर्स आता जाता है रीजनिंग का। पीयूष वार्ष्णेय सर है मेरी नॉलेज में, कैरियर बिल्ड में बहुत अच्छा रीजनिंग कराते हैं। ठीक है, तो आप उनका कोर्स परचेज कर सकते हो, उनके फ्री क्लासेस भी बहुत सारे पढ़े हैं, तो आप वो देख सकते हो। अगर आपको ये है कि मुझे कोर्स नहीं खरीदना, मुझे यूट्यूब से ही सर्च करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, रीजनिंग का पूरा सिलेबस निकालना। आप क्या बोलते हैं एसएससी की साइट से कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, या कोई भी आप एट रैंडम कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना एसएससी सिलेबस रीजनिंग, तो आपको सारे चैप्टर वाइज पता चल जाएंगे कौन कौन से चैप्टर आता है आपका। अब एक एक चैप्टर सर्च करना, किसी ना किसी टीचर ने कंप्लीट जो है वो आपको चैप्टर करा रखा होगा, और आप इस वीडियो को देख लेना। तो इससे क्या होगा, पहले आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं स्विच टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई जरूरत नहीं है चैप्टर वाइज लगाने की 1000-2000 क्वेश्चन। अगर आप मिक्स भी लगाओगे तो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करना है डायरेक्टली, और मैक्सिमम टाइम आपको मॉक देने हैं। मॉक दोगे आपकी स्पीड होती रहेगी, और कहीं ना कहीं आप फैमिलियर और न्यू पैटर्न पे आने वाले क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही आएंगे कहीं ना कहीं, और एसएससी अपने पैटर्न को कहीं ना कहीं मिलता जुलता रखता है टिल नाउ। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर मस्ट। ठीक है, अब आपका रीजनिंग सेक्शन हो गया, देन वी विल टॉक अबाउट फॉर जनरल अवेयरनेस। ठीक है,
और जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ से मार्क्स भी लेने हैं, क्योंकि अगर आपको 165 प्लस स्कोर करना है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि आप 90 मार्क्स क्या कहीं ना कहीं आप इंग्लिश से स्कोर कर लेते, 45 मार्क्स आप स्कोर कर ले रहे हैं रीजनिंग सेक्शन से, तो इट विल बी अराउंड 135। और 135 के बाद आपका जो 30 मार्क्स बचा, 30 प्लस मार्क्स बचा, वो आपका बचता है कहीं ना कहीं जीएस सेक्शन से। तो जीएस सेक्शन में आप किस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं उस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो जनरल अवेयरनेस के लिए देखो परमार सर इस टाइम हिट चल रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो परमार सर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर जनरल अवेयरनेस। स्टैटिक जीके पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उस चीजों पे भी ध्यान देना। करंट अफेयर को भी थोड़ा लेके चलो, पहले थोड़ा बीच में करंट अफेयर का जो वेटेज था वो काफी कम हो गया था और उतना नहीं पूछा जा रहा था, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करंट अफेयर को थोड़ा सा वेटेज मिला है कहीं ना कहीं एग्जाम में। सो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए ये आपकी जो सारी चीजें वो आप कवर कर सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में मेन है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आई वॉन्ट योर रिव्यू कि हाँ मैंने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने कुछ यहाँ पे गेम तो नहीं खेला है। भाई देखो मेरा वो काम भी नहीं है, मेरा चैनल का मेन उद्देश्य है कि मैं आपको सही गाइड कर पाऊँ। और मतलब मुझे ऐसा नहीं, कोई लालच नहीं है कि भाई व्यूज आए 10 लोग भी देखेंगे, आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड अगर वो 10 लोगों के भी अगर ये वीडियो काम आती है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें। थैंक यू।